सोचा कि कहीं घूमने जाया जाए, पर कहाँ जाते। तो ये सोच ही रहा था कि इसी बीच हमारे एक परम मित्र है डॉक्टर मनोज लांजेवार जी, सिटी ब्लड बैंक के संचालक है रायपुर में। तो उनका फ़ोन आ गया, तो बोले चलो पांडे जी घूम आते हैं, आइए हमारे साईं टेम्पल पे। तो उनके आमंत्रण पर हम आ गए रायपुर के टाटीबंध के पास नंदनवन से लगे गोल्डन लोटस साईं टेम्पल में। लगभग 10 हेक्टेयर में फैला यह मंदिर परिक्षेत्र खारून नदी के किनारे से साईं को समर्पित है, जो धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष का उत्तम और सरलता से चित्रण करता है। मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर मनोज लांजेवार ने हमें बताया कि मानव जीवन के सभी आयामों को चित्रित करते इस मंदिर की डिजाइन साउथ अमेरिका के पाए जाने वाले वाटर लिली की एक प्रजाति विक्टोरिया अमेजॉन की थीम पे आधारित है। विक्टोरिया अमेजॉन 3 मीटर से अधिक डायमीटर की पट्टी वाला एक पौधा होता है। एक ही नज़र में यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहते हैं कि 30 से 40 किलोग्राम के 2 व्यक्ति भी इसमें बड़े आसानी के साथ बैठ सकते हैं। इसके फूल खिलने का अंदाज भी बड़ा निराला है। सर्दियों के मौसम में मात्र 3 दिनों के लिए यह फूल खिलता है। प्रथम रात्रि में यह सफेद, दूसरी रात्रि को गुलाबी होकर तीसरी रात्रि यह पानी में समा जाता है और उसका फल तैयार होता है, जिसके बीज को मखाने की तरह खाने में उपयोग किया जाता है। यह पुष्प मानव जीवन के 3 आयाम बचपन, जवानी और बुढ़ापे का संदेश भी देता है। मंदिर की स्थापना, डिजाइन आदि के बारे में घूमते घूमते हमने डॉक्टर मनोज लांजेवार से बातचीत की। आइए सुनिए इस मंदिर के बनने की कहानी, थीम अब उन्हीं की जुबानी से। दुनिया को बदलना है तो पहले निर्णय लो, और दुनिया को जीतना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करो। ऐसा नहीं कि इसको बनाते समय, और कोई भी हर व्यक्ति आपको माइनस चीज़ें बता देगा। बिल्कुल। आप बहुत सुंदर सजा के रखे हैं, लेकिन अगर किनारे में कचरा रहेगा या कुछ भी रहेगा तो सबका ध्यान पहले वहीं जाएगा, खराब चीज़ों की तरफ पहले जाए। इतनी सुंदर चीज़ें इस दुनिया में। हमारे यहाँ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने हमको इतनी चीज़ें दे दी हैं, जब वो छीने का तब समझ आ। अंधे से पूछो आँख क्या होती है, सही है। बहरे से पूछो संगीत क्या होता है, वो क्या जानेंगे बेचारे लोग। तो हमको सब दे दिया है ना, इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो ध्यान देना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज ना करें, और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय अगर आप ले लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने अब से। जितना डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, तो ऐसे में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब ने मुझे एक वीडियो भेजा था और बहुत सुंदर गाना गाए थे प्रभु राम के ऊपर में, जब जो राम मंदिर अयोध्या बना उसको लेकर के। तो मैंने केवल अपनी टीम के साथ में उसकी एडिटिंग करवाई और सर को भेज दिया। आज सर को पसंद आया, तो करीबन 12:30 बजे हमारी बात हुई, और इनका ये कहना कि बहुत दिन हो गया साथ में बैठे नहीं। तो मैंने कहा चलो सर आज ही बैठ लेते हैं, और करीबन 1 बजे हमारा डिसाइड हुआ कि हम चलो मंदिर में आज चलेंगे। तो मैं आज यहाँ मंदिर आ गया। ये मयूर गेट है, वो मोर जैसा दिख रहा होगा, तो वो सिंबल है कार्तिक का। उनका जो जीवन था वो गृहस्थ जीवन नहीं था, सन्यास का जीवन था। हाँ। तो जीवन 2 तरह के होते हैं, एक सन्यास का जीवन, एक गृहस्थ जीवन। तो उसको दर्शाने के लिए उसको बनाए हैं। वो है नंदी गेट, तो उसमें लाल कलर का ऊपर जो दिख रहा है ना, वो अग्नि तत्व है ना। उसके बाद जल तत्व है, उसके नीचे एक शंकर जी का वो बना हुआ है पिंड, तो वो वायु तत्व है। कि ये मंदिर जो है एक लाइफ साइकिल को बताने के लिए बनाया गया है। तो ये 9 ग्रह के 9 पत्ते बने हैं। ये विक्टोरिया अमेजोनिका करके जो पत्ता होता है उससे बनता है। ये विक्टोरिया के 9 पत्ते बनाए गए हैं। और इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देखिए वहाँ पर एक नंदी बैठा हुआ है ना। तो नंदी के नीचे का जो वो है, वो हमारे जन्म को बताता है। जब मनुष्य जन्म नहीं लेता है तो वो 4 भाग में बढ़ जाता है। कोई भी विचार उसके 4 भाग में होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो ये चारों में बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए वो बैलेंस टाइप का वहाँ पर बैठा हुआ है। और नंदी एक टक इधर देख रहा है मंदिर की तरफ। तो हमारा ध्यान हमेशा अपने कार्य पे रहना चाहिए, ईश्वर पे रहना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 स्टेचू बने हुए हैं ना। तो ये देखिए, आप आइए। तो ये पहला स्टेचू जो है, ये कैसे है इसको बताया है कि गणेश और सरस्वती के बारे में इसका महत्व बताया है।
जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं वो हवाई जहाज बना के आकाश में भी उड़ सकते हैं, है ना। ये घोड़ा है जो आकाश में उड़ रहा है, उसके नीचे एक पक्षी है, वो है एक, हम क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, किंग फिशर बोलते हैं, कोई पनडुब्बी बोलते हैं उसको। तो उसने गोल्ड फिश को पकड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके, तो ये जो पक्षी है ना ज्ञान का है, जो ज्ञान जिसको ज़्यादा हो जाता है ना, उन लोग तीनों जगह कब्जा कर सकते हैं, जल थल नभ, तीनों में उनका कब्जा, और वही गोल्ड फिश को पकड़ते हैं। तो ये सरस्वती और गणेश को बताने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्ट भगवान को नहीं बताए, उसको सिंबल के रूप में बताया गया। वो एक पक्षी का जोड़ा है, तो किसके अपोजिट में बनाया गया है, वो जो पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहा है पालक, तो उनकी ड्यूटीज है कि विश्व शांति में वो ध्यान दे, है ना। आर्म्स एंड एनिमेशन में तो पैसा सारी दुनिया कर रही है, लेकिन विश्व शांति में ध्यान देना जरूरी, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि एक डोडो नाम का पक्षी बना हुआ है। ये पक्षी जो है, तो जो शक्तिशाली लोग हैं वो अगर दुनिया को ख़त्म करने बैठ जाए तो सारी कौमें ख़त्म हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं। तो शक्ति का उपयोग हमेशा अपने से कमज़ोर की रक्षा करने के लिए आपको भगवान ने शक्ति दी, ना कि दूसरे के ऊपर राज करने के लिए, ना कि उनको मार काट करने के लिए दी है। तो शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग है कि जो अपने से कमज़ोर है उनकी रक्षा करे। दया जो है ये मन को बताता है ना। तो ये मन का भाव है। जिस धर्म में दया खत्म, जिस धर्म में अहिंसा खत्म, जिस धर्म में शौर्य खत्म, वो धर्म दुनिया के लिए नुकसानदायक धर्म बन जाएगा। शरीर को सुख बहुत अच्छा लगता है, आराम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को जब आप तपाएंगे, तकलीफ देंगे, जैसे एक स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है, अगर वो अपने शरीर को तकलीफ दे के पढ़ाई करेगा, जगेगा, मेहनत करेगा, या कोई कर्मशील व्यक्ति अपने शरीर को तकलीफ देगा, तो जाके वो अपने शरीर को तकलीफ देगा, तो वो शरीर का भाव तप का भाव होना चाहिए, तपस्या। तो उसका भाव है शरीर का तप, हमेशा शरीर को तकलीफ देना चाहिए। वज्र के समान कठोर, पहलवान अपने शरीर को तकलीफ देता है तब वो वज्र के समान मजबूत। उसके बाद आता है कि सत्य, वो बुद्धि का भाव। तो बुद्धि का एक चिन्ह है हमारे कोर्ट में कि आँख में पट्टी बांध के वो तुला पकड़ के रखता है, उसको क्यों बोलते हैं सत्यमेव जयते। बुद्धि हमेशा निष्पक्ष होती है। मन उसको गलत कमांड दे देगा कि चोरी करो, ये करो, वो करो, तो भले गलत का, क्योंकि वो एक पेनिट्रेशन पावर है वो आपका, आप उसको गलत दिशा में भी ले, सही जगह में ले, लेकिन वो सत्य अगर नहीं रहेगा उसमें ना, तो वो परेशान होगा। आपको कोई 1 लाख रुपया जमीन में पड़ा हुआ मिल गया, तो आपका मन करेगा उसको रख लेता हूँ करके, लेकिन आप जब उसको सोचेंगे, आपकी बुद्धि आपको तंग करेगी, आपको चोटेगी, है ना। तो उसके बाद आता है पवित्रता। तो ये जितने भी धर्म हैं उसमें आत्मा जो है परमात्मा से ही निकली हुई है, तो उसमें पवित्रता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो अपवित्र हो, उसको मानने वाले अच्छे और बुरे हो सकते हैं। धर्म में जो चीज़ें लिखी गई हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से लिखी गई, वो उस समय के लिए सही थी, आज के लिए सही नहीं है। जो धर्म में रीराइटिंग की प्रोसीजर नहीं रहेगी, वो धर्म आज के तारीख में और आने वाले हजारों साल के बाद में वो बहुत मुसीबतें पैदा करने वाला, क्योंकि जो चीज़ें बोली गई है वो उस काल समय और परिस्थिति में बोली है। आप गीता उपदेश भी देखिए, तो गीता उपदेश का गलत उपयोग भी हो सकता है कि मारो काटो सबको ख़त्म कर दो, ये नहीं, वैसा नहीं। एक डिप्रेस्ड पर्सन जिसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है और वो दुनिया का धुरंधर योद्धा है, वो डिप्रेशन में चला गया है, कहाँ चला गया, युद्ध भूमि के अंदर, तो उसको प्रमोट करने के लिए कृष्ण की स्पीच हुई। तो कृष्ण की स्पीच का वहाँ पर महत्व है। अदरवाइज कृष्ण के जो जितने भी भाव हैं, बोलते हैं कि 16 कलाओं से वो युक्त थे, राम 10 कलाओं से युक्त है। तो कृष्ण के बारे में बताऊंगा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत हो जाएगा, तो मंदिर से भटक जाएंगे अपन लोग, है ना। उसके बारे में व्याख्या करना संभव नहीं है मनुष्य जीवन में, कम से कम मैं समझता हूँ, है ना। तो ये 4 चीज़ें मैंने बता दिया, मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा। तो आत्माएं सब में अच्छी हैं। अब अपन गलत काम करके दुरात्मा बन जाए तो बात अलग है। ये देखिए, ये बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में हमने बोला है कि ज्ञान मार्ग होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पहले
गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। बचपन से ही हम लोग गुरु को सौंप देते थे, वो उनको पढ़ाता लिखाता था। तो बाल्यावस्था में ज्ञान का मार्ग होना चाहिए। इस समय जो आप ज्ञान देंगे बच्चे को, वही ज्ञान काम है। आपने अगर सोचा कि ये देखिए, इसकी बाल्यावस्था में ना श्रम दान और पारिवारिक जीवन, बचपने से अगर किसी को काम करने के लिए नहीं लगाएंगे, वो बड़ा होके काम नहीं करने वाला है। बचपन में ही उसकी नींव डालनी पड़ती है। आप समझ जाओ कि बहुत बूढ़े हो गए, आपको पानी चाहिए, और बच्चे से कभी जीवन में एक बार भी पानी नहीं मांगे हैं, तो मोबाइल खेलते रहेगा पर आपको पानी नहीं लाते। ये अपना मिस्टेक है कि हम उनको ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। अब इसके बाद आइए युवावस्था। तो युवावस्था ये जो है पारिवारिक जीवन है, और ये जो है कर्मयोग है। कर्मयोग युवावस्था में किस लिए? कि सिर्फ काम करना है, आपको 24 घंटे बैल जैसे काम करना है। जो भी युवा हैं उनको मेहनत करनी है, उसके अलावा इसका कोई अवस्था नहीं। इसमें देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हमने एडिशनल डाली हैं। धन कमाना उसका काम है, बच्चों का काम नहीं है धन कमाना। देह, अंग, रक्तदान, देश, समाज की गतिविधियों में भाग लें। देश के प्रति आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि से श्रेष्ठ कुछ भी जीवन होता नहीं। सर्वश्रेष्ठ है मातृभूमि। जो उसके लिए नहीं कर पाया अपने जीवन को, कुछ नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन होना चाहिए। वो बच्चे का पारिवारिक जीवन है कि उसको जाके समाज में भाषण नहीं देना है, इनको सामाजिक जीवन में अपना योगदान देना है। अब इसके बाद आइए वृद्धावस्था, है ना। तो वृद्धावस्था में देखिए कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मानव सेवा माधव सेवा। जनरली आज हमारे यहाँ कंसेप्ट ऐसा हो गया है, वृद्धावस्था में लोग दुखी क्यों हैं, जो दुखी हैं वो क्यों दुखी हैं बताना चाहते। सब दुखी नहीं है। जिन लोग समझते हैं कि मैं अपनी पर्सनल सेवा कराऊंगा, उनको अपेक्षाएं बढ़ जाती बच्चों से, तो वो दुखी हो जाते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, आपको सब काम अपने जहाँ तक हो सके कर सकते हैं, करिए, और मानव सेवा की तरफ ध्यान दें। ये भक्ति और सेवा के मार्ग की तरफ आपको प्रशिक्षण देना और खुद भी उसमें भाग लेना है। आप नहीं लेंगे खुद प्रशिक्षण तो ये दिक्कत जाएगी। इसके बाद आइए वृद्धावस्था, है ना। तो वृद्धावस्था में देहदान तो हो ही सकता है ना। संसार के लिए जीवन जीना है, विश्व कल्याण। आप अपने सिर्फ देश के लिए नहीं सोच सकते। वृद्धावस्था में आपकी सोच इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, ब्रह्मांड के स्तर पे आपको सोचना है, तो ये उसके लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि मंदिर जब बनता है, यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ था, पेंटिंग हो गया करके नहीं लिखा, कोई भी व्यक्ति मंदिरों में क्यों जाता है, जनरली आंसर नहीं कर पाएंगे लोग, लेकिन 2 शब्दों में इसका आंसर सफलता के लिए और उद्धार के लिए जाते हैं। यहाँ पर सफलता और उद्धार। अब आप देखिए कि यहाँ अपन साईं बाबा के पास जब पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर पर ब्रह्म परमात्मा लिखा हुआ है। तो ये आत्मा का परमात्मा मिला होता है। नंदी एक आत्मा है, वो परमात्मा में जाके मिलेगा कभी ना कभी। तो ये पर ब्रह्म परमात्मा इसीलिए लिखा है, परम सत्य है। इस दुनिया में हर चीज सत्य नहीं है, लेकिन एक सत्य है जो अटल है, वो है मृत्यु। उससे बड़ा सच नहीं दुनिया में, मतलब ये सबसे बड़ा सच। और मोक्ष और उद्धार तो वो आपको मिलेगा अगर आपने सब चीज़ सही की है ना। इसके बाद आइए कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब उधर मन का भाव और बता रहा है, तो बुद्धि जो रहती है किसी भी व्यक्ति की, उसको परम आनंद चाहिए होता है ना। परम आनंद मतलब क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद, है ना। तो मैं सुख और आनंद में फर्क कर रहा हूँ। आनंद जो है वो बुद्धि का पक्ष है, परमानंद बोलते हैं। तो परम आनंद हमको कहीं नहीं मिलता दुनिया में, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ईश्वर के दरबार में हम जाते हैं तो वहीं परम आनंद मिलता है। इसके बाद अब ये देखिए, ये हो गया मन का भाव था, वो मैंने बताया आत्मा का भाव है ना, वो परमानंद है। और ये बुद्धि का परमानंद है, और आत्मा का तो मैंने परम सत्य है वो, है ना, जो मोक्ष और उद्धार को बताना। ये अलौकिक सुख और सौंदर्य, ये किसका भाव हो सकता है? ये हमारा शरीर का भाव है। शरीर का भाव मतलब उसको खूब सुख चाहिए और सौंदर्य बहुत चाहिए, उसको पसंद होता है। तो लेकिन अगर हम बोलें कि अलौकिक सुख चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा सुख चाहिए, तो वो ईश्वर के दरबार में मिलता है, इसलिए उसको वहाँ पर लिखा गया है। मन को क्या चाहिए? आज कोई चीज़ मिल गई तो उससे और अच्छी चाहिए, उससे और अच्छी चीज़ चाहिए, और अच्छी चीज़ चाहिए। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, मन को शांति पसंद है और हम लोग अशांति की तरफ ज़्यादा भागते हैं, लगातार उल्टे तरफ जा रहे हैं। तो वो कहाँ मिलेगी? आपको ईश्वर के दरबार में मिलेगी।
अक्सर मंदिरों में क्या होता है कि जगह कम होती करके हम लोग ना मंदिर के सेंटर में भगवान को नहीं बैठाते हैं। तो घर में भी जब आप वास्तु करवाएं, मतलब मेरे सजेशन है इस माध्यम से कि सेंटर पोजीशन जो होती है, जैसे आप एक घर के बीचों बीच अगरबत्ती लगाएंगे या दिया लगाएंगे तो चारों तरफ उजियारा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्म स्थल जो होता है हमारे घर का, वो क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो वहाँ पर अपने घर की पूजा पाठ करिए। अगर आप एक अगरबत्ती भी जलाएंगे या धूप भी जलाएंगे तो उससे चारों तरफ स्प्रेड होगा। तो इसलिए यहाँ पर मूर्ति को बीच में, और ये देखिए कि आज की तारीख में भी शंकर जी की जितनी पिंड लगती है वो सेंटर पॉइंट पे ही लगती है, सेंटर में। बाकी सब देवी देवताओं के किनारे में उन्होंने कर देते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा शंकर जी का पावरफुल वो बताता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं जिस समय आप मंदिर की परिकल्पना कर रहे होंगे उस समय कैसे कैसे भाव आए होंगे, और हम कोशिश करेंगे सब कि ईश्वर आज कृपा है सर, रास्ता वो बता देता है। बिल्कुल ईश्वर कृपा हो और दोस्तों। जैसे जैसा अगर कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मंदिर जाना है, हाँ। तो आप आ गए। बिल्कुल। आपको बमलेश्वरी डिसीजन मंदिर का भी- जाना था, डिसीजन पहुंच का भी जाओ। सुनिए। कोई ना कोई व्यक्ति अपने को गाइड कर देगा और पहुंचा देगा। डिसीजन नेक्स्ट लाइफ।